कितने जेल लड़े हमारे संगठन आदिवासी महिलाओं के लिए। रोमा जी आदिवासी महिलाएं जेल में रहती हैं और इनके जेल हम लोगों से मतलब काफी 30 सालों का रिश्ता है, लड़ती हैं फॉरेस्ट राइट्स के सवाल पे। अशोकता भी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके लिए हमने शॉट रख दिया है, हम मिस कर रहे हैं। अब हमें उद्घाटन का और ये स्वागतम 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 स्वागतम, जोहार जोहार जोहार, फूल जोहार, फूक कहाँ भोगलय ये जुमे वापिचार, ये जो अलग अलग हमारे स्वागत की जो विधि है वो हमने आप लोगों को किया। जोहार फूक कहाँ भोगलय, हमारी दोस्त यहाँ बैठे हैं। कुकी जो भी मान भी जो चंखा था कहते वो जोहार को ग्रीट करते हैं। अब मैं सबका स्वागत करती हूँ सभी राज्यों से जो भी हमारी बहनें आई हैं, तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय महिला फेडरेशन का यहाँ पर जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। तमाम महिलाएं जो है भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ आई हैं। हमारे साथ बासा कीवो डॉक्टर वासवी कीरो, मैं झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य हूँ। इंडिजिनस वीमेन इंडिया नेटवर्क, आदिवासी महिला महासंघ, ट्राइबल ऑल इंडिया ट्राइबल फोरम और उन्नाव ट्राइबल फोरम दिल्ली एनसीआर और NFIW ने दिल्ली में हमें मदद की है। बाकी 4 आदिवासी महिला संगठनों की मदद से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैडम, आज जो यहाँ पर तमाम महिलाओं को आपने बुलाया, विभिन्न राज्यों से महिलाएं आई हैं यहाँ पर। यहाँ जो प्रोग्राम आपने रखा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, दिल्ली में हम इसलिए जमा हुए हैं, एक तो दिल्ली में आवाज़ उठानी पड़ती है, देश की राजधानी है, यहाँ भारत सरकार है, दिल्ली सरकार है और तमाम तरह के लोग जो संघर्ष के लोग हैं, जो अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, वो दिल्ली आते, दिल्ली में बातें रखते हैं। तो हम सारे आदिवासी बहनें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे सेंट्रल इंडिया जो है वो ईस्टर्न इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो सब हम लोग यहाँ पे खास जमा हुए हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के कानों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अभी 24 का इलेक्शन होना है। तो आदिवासी महिलाओं के मुद्दे क्या है? एक आदिवासी महिला अगर भारत की राष्ट्रपति बनी तो वो अत्यंत गौरव की बात है, लेकिन इसकी वजह से आदिवासी महिलाओं के सवाल हल हो गए और उनके ऊपर उत्पीड़न, गैंग रेप और बलात्कार खत्म हो गया, अत्याचार खत्म हो गया। जंगल ज़मीन की लूट में आदिवासी औरतों के शरीर को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये मुद्दे हल हो गए ऐसा नहीं है। अब हम इन मुद्दों को फोकस करने के लिए यहाँ दिल्ली में एकत्रित हुए हैं कि किस तरह से अगर सरकार को जंगल चाहिए, ज़मीन चाहिए, प्लांट लगाने हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर के जो उद्योगपति दोस्त हैं उनको अगर देना है जंगल और ज़मीन, तो वो आदिवासी गांव को ही उजाड़ रहे हैं, हसदेव जंगल को उजाड़ रहे हैं, सुरजा पहाड़ी को उजाड़ रहे हैं, हमारे झारखंड के जंगलों में हमला है,
कॉल ब्लॉक्स जो है बड़े उद्योगपतियों को अलॉट कर रहे हैं और आदिवासियों की मैसिव पैमाने पे एकदम लार्ज स्केल में ज़मीन लूट हो रही है, जंगल लूट हो रही है। औरतें विरोध कर रही हैं तो उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको जेल डाला जा रहा है, झूठ के मुकदमे डाला है हसदेव के जंगल के बचाव के। 1,70,000 करोड़ एकड़ लैंड में जंगल फैला हुआ है और इतनी तरह के बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज है, सफ़ेद भालू, मोर, ये सारे जो हैं वो बेघर हो गए, अनाथ हो गए। सारे आदिवासी औरतें जो जंगलों से जीती हैं। आदिवासी आज नौकरी में कितना है, मुश्किल से 6-8% है, बाकी 90-92% जो है वो जंगलों पे और खेती पे निर्भर है। आप उनकी जीविका पे छीन रहे हो, लात मार रहे हो। तो इन औरतों को देखिए, जंगल और ज़मीन की लूट में जो औरत को के ऊपर हिंसा हो रही है, वायलेंस अगेंस्ट इंडिजिनस वुमेन, वो हम फोकस करने आए हैं यहाँ। हम ये मैडम, अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से, आपने देखा भी है संसद में हुआ भी है कि 33% आरक्षण, देखिए 33% आरक्षण की बात जो आई है तो ठीक है, वो ले आए हैं। तो विद इन आरक्षण के भीतर थोड़े एसटी वीमेन के लिए भी रिजर्वेशन, एसटी ओबीसी जो है, SC/ST ओबीसी, उनको आरक्षण की बात करनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आदिवासी महिलाओं के साथ धोखा किया ना। उन्होंने धोखा ये किया कि 33% आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में लाने के साथ 2 प्रावधान लगा दिए। एक तो ये कि जब तक परिसीमन नहीं हो जाए और जब तक जनगणना ना हो जाए तब तक वो फिर इसको लागू नहीं करेंगे। तो जब परिसीमन ही करना था तो महिला आरक्षण का बिल अभी क्यों लाया? अभी तो उसका लाभ महिलाओं को मिल नहीं पाएगा। परिसीमन कब होगा? 2026 में, 2029 में, उसके बाद ही फिर महिला रिजर्वेशन बिल लागू होंगे, जनगणना होगा। तो ये सारे फालतू के क्लॉज उन्होंने लगा दिए। तो इतना बड़ा धोखा प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, खास करके ऐसे वंचित समुदाय के साथ जो आज भी सत्ता से वंचित है और सत्ता और संपत्ति और संसाधनों पे जिनकी मालिकी कायम होनी चाहिए, उनके हक लूट रहे हो और हक देना भी नहीं चाहते हो। जंगल जमीन जो भी सेफ है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की वजह से सेफ है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतिहास भी देख पा रहे तो उन्हीं की वजह से। और देखिए, धरती हर साल 1 डिग्री आपका सेल्सियस गर्म होती जा रही है। तो धरती दिनों दिन गर्म होती जा रही है और आप अडानी को हसदेव का जंगल दे रहे हो। आप सुरजा पहाड़ी में उनको जंगल, प्लेटिनम, कॉपर और निकेल है, आप वो लूटने के लिए आप बड़े पूंजीपतियों को वहाँ दे रहे हो। तो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, धरती गर्म हो रही है, पानी सूख रहा है, पानी की इतनी ज़बरदस्त क्राइसिस हो रही है। कौन रोकेगा? आखिर आदिवासी ही तो रोकेगा। तो आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनके जो प्रावधान है, आप उनकी राइट्स उनको नहीं दे रहे हो ना। तो ये सवाल हम यहाँ उठाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आदिवासी को डिलिस्ट करने की राजनीति बंद करो, आदिवासी धर्म कोड दे दो और जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, उसके प्रावधान को सख्ती से लागू करो। CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल को लागू करो। आप हमारे द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एक्ट के 24(2) को लागू करो। द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को सख्ती से लागू करो। तो इतने सारे हमारे डिमांड्स हैं। नेशनल ट्राइबल पॉलिसी की बात आई है, जो औरतों को डायन बता के हत्या की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो डायन बता के मारी जा रही औरतों को के लिए कोई देश में कानून नहीं है। तो उन कानूनों को रोकने का काम, उन कानूनों को बनाने का काम, हत्याओं को रोकने का काम, आदिवासी औरतों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने का काम सरकार करे। इसलिए हम यहाँ आवाज़ बुलंद करने आए हैं। तमाम महिलाएं, खासतौर आदिवासी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आदिवासी महिलाओं को हम लोग संदेश देंगे। आज हम लोग एक चार्टर ऑफ डिमांड रेडी कर रहे हैं, आदिवासी महिला घोषणा पत्र। और उस घोषणा पत्र में महिलाएं कहेंगी बात। 1979 में औरतों के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को उन्मूलन करने के लिए सीडो लाया गया। उसमें C39 है जो इंडिजिनस वीमेन के लिए है। भारत सरकार ने उस पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पे समझौते किए हैं, उसको लागू किया जाए। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, उसको लागू किया जाए। जो डायन प्रताड़ना और डायन हत्या बोल के कोई कानून नहीं है तो नेशनल लॉ इस पे लाया जाए। इन सारे मुद्दे पर हम लोग आदिवासी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर एकत्रित हो जाएं और जहाँ जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई में क्या उनको चाहिए, अनुशंसा क्या डिमांड है उनकी, क्या प्रस्ताव है, वो यहाँ तक पहुँचाने का काम करें। और ये सरकार को संख्या कितनी होगी मैडम? आदिवासियों की संख्या देखिए, भारत में लगभग 20 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार इसकी गिनती सही नहीं करती है। वो शेड्यूल ट्राइब कहती है, हम कहते हैं आदिवासी। तो
तो आदिवासी बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में अभी भी नहीं है। और तो अगर आदिवासी की गिनती हो तो 20 करोड़ से भी ज़्यादा, जैसे आपके हमारे झारखंड के 1820 में जो लोग टी ट्राइब अभी बोल रहे हैं, जो असम गए हैं, उनको वहाँ ट्राइबल का स्टेटस नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में 9 ऐसी आदिवासी जातियां हैं, धांगर, कोल, उरांव, उनको एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से अगर गिनती हो तो हमारी संख्या बहुत बढ़ती है, लेकिन ये हमारी संख्या कम दिखाते हैं। और ट्राइबल के हिंदुआइजेशन का प्रोसेस ये इसलिए करना चाहते हैं कि भाई सरना की बात हम लोग उठाते हैं कि आदिवासी धर्म कोड दो, तो हमारे सरना आंदोलन की लड़ाई करने वाले लोग यहाँ पर है, तो उनकी बातें अभी तक नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है डिलिस्ट करो, डिलिस्ट करोगे तो भाई आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं दे रहे हो, तुम आदिवासियों को हिंदू की श्रेणी में क्यों रखना चाहते हो। तो ये सब बातें हम लोग उठा के आदिवासी महिलाओं की तरफ से उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ें, उनके संघर्ष के मुद्दे हम लोग सामने रखना चाहते हैं। धन्यवाद।